आज की इस वीडियो में देखेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें कोई बर्तन बनाने की कंपनी है, फैक्ट्री है, ये समझो, जो क्या बना रही है, बर्तन बना रही है। तो एक दिन कंपनी में क्या हुआ कि जितने उसने बर्तन बनाए थे तो जो लागत आ रही थी वो क्या आ रही थी, एक बर्तन बनाने की जो लागत आ रही थी वो उस दिन जितने भी बर्तन बनाए गए थे उनके दुगने से 3 अधिक थी। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, मानना बर्तनों की संख्या, उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी थी, जो बर्तन बनाए गए उनकी संख्या कितनी थी, x। तो प्रश्नानुसार प्रत्येक बर्तन की लागत, तो ये कह रहा है कि जो उस दिन बर्तन बनाए गए थे उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ये रुपए आ रहा था प्रत्येक एक बर्तन बनाने में खर्चा। जो उस दिन कुल जितने भी बर्तन बने उन सब पर खर्चा कितना आया, जो उस दिन टोटल बर्तन बनाए गए उस दिन जो टोटल बर्तन की जो कॉस्ट आई वो निकल के आई ₹90। तो ये पूछ रहा है कि उस दिन निर्मित कितने बर्तन बनाए गए थे और प्रत्येक नग की कीमत क्या थी। तो एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ को बनाने में ₹3 खर्चा आ रहा है, कोई नोटबुक बना लो, नोटबुक बनाने में ₹3 खर्चा आता है, और अगर 10 नोटबुक उस दिन बनाई गई है तो टोटल खर्चा कितना हो गया। हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ़ नोटबुक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, खर्चे से, एक के खर्चे से। तो ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है ये तो हो गई बर्तनों की संख्या, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लागत से, प्रत्येक की एक लागत से। टोटल कितना होना चाहिए, 90। जैसे इसको सोल्व करेंगे 2x² प्लस का 3x, 90 इधर आएगा तो माइनस के 90 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब हम देखते हैं a की वैल्यू तो 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के 90। यहाँ से जब a इंटू सी किया तो कितना आया, निकल के रिजल्ट 180 आया, जो भी किसका नेगेटिव। अब मैंने क्या कहा, इसको सोल्व करने के लिए अब आपको 180 के फैक्टर बनाने हैं। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू 180 हो सकता है डबल साइड के अंदर, 2 इंटू 90 हो सकता है, 3 इंटू 60 हो सकता है, 4 इंटू 45 हो सकता है, 5 इंटू 36 हो सकता है, और देखिए 6 गुणा 30 हो सकता है, 7 से भाग नहीं जा रहा, 8 से जा रहा है, 8 का 8 दूनी 16, नहीं 8 का नहीं जा रहा, 9 का जाएगा, 9 दूनी 18, 9 गुणा 20 हो सकता है, और आगे देखते हैं 10 गुणा 18 हो सकता है, या 12 गुणा 15 हो सकता है। अब वापस से रिपीट करने लग जाएगा। अब मेरे को 3 लेके आना है, तो जोड़ने पर तो 3 आ नहीं रहा, कहीं घटाने पर देखते हैं, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी 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 नहीं आ रहा। 20 में से 9 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन 15 में से 12 घटाने पर 3 आ जाएगा। तो मेरे को पता चल गया है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3 को लिखूँगा 15 माइनस के 12, x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आगे सोल्व किया 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ से केवल x कॉमन आएगा तो ये हो गया 2x प्लस के 15। यहाँ से माइनस के 12 कॉमन आएंगे तो ये उस गड़बड़ हो गई क्या, 12 कॉमन नहीं आएगा, 6 कॉमन आएगा, 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस, 15 6 की 90 बराबर 0। तो एक तो मेरे पास बन गया x माइनस 6 और एक बन गया 2x प्लस का 15, बराबर में 0। तो x माइनस 6 बराबर 0 हो सकता है, या फिर 2x प्लस 15 बराबर 0 हो सकता है। इससे तो वैल्यू निकालेंगे नहीं क्योंकि अपोन में आएगी, और नगों की या कोई
बर्तन अपन बना रहे हैं तो वो क्या होगा, माइनस में अपोन में थोड़ी ना होगा, वो तो कंप्लीट बनेगा। तो इसको सोल्व नहीं करते, इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो उस दिन जो बर्तन बनाए गए थे उनकी संख्या कितनी थी, 6। और लागत कितनी आएगी, प्रत्येक बर्तन की लागत आ जाएगी 6 दूनी 12 प्लस का 3, 15 रुपये। लागत कितनी आ गई, 15 रुपये।